मुल्क में हुकूमत साजी का अहम मरहला, अरकानी सिंध असम्बली ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर सिंध असम्बली ने अरकान से उर्दू, अंग्रेजी और सिंधी जुबान में हल्फ लिया। गैलरी में पीपी हामियों ने जरदारी के नारे लगा दिए। शोर शराबे पर आगा सिराज दुरानी बरहम बोले, खामोश हो जाएं, हमें कानूनी कार्रवाई करने दें। स्पीकर का कहना था, पूरा सिंध हमारे साथ है, एहतजाज करने वालों को ऐवान में घुसने भी नहीं देंगे। सिंध असम्बली इजलास में 148 अरकान ने हल्फ ले लिया। पीपल्स पार्टी के 112 और एमक्यूएम के 36 अरकान ने हल्फ उठाया। जीडीए के 3 अरकान ने हल्फ नहीं उठाया। जमात इस्लामी के 1 रुकन ने भी हल्फ नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 9 अरकान भी ऐवान में मौजूद न थे। सैयद मुराद अली शाह तीसरी बार वजीर आला सिंध नामजद। अवेश शाह स्पीकर, नवेद एंथनी को डिप्टी स्पीकर नामजद कर दिया गया। बिलावल भुट्टो की धांधली के खिलाफ सरापा एहतजाज जमातों को मिसाक़े जमहूरियत की भी दावत। हमें इससे भी बड़ी कामयाबी मिलना थी। मैंने कहा था 90 से 95 सीटें लेंगे। नामजद वजीर आला मुराद अली शाह की गुफ्तगू, कहा एक एक सीट गिन कर बताऊंगा कैसे हमने ली और कैसे कम हुई। एहतजाज करना सबका हक है, लेकिन कानून को हाथ में ना लें। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए खुफिया राय शुमारी होगी। स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान ने और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से स्पीकर के लिए अहमद खान बेछड़ ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। डिप्टी स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के जहीर इकबाल चन्नड़ और डिप्टी स्पीकर के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुइन रियाज कुरैशी में मुकाबला होगा। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली आमिर हबीब ने उम्मीदवारान के कागजात को मंजूर कर लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की हल्फ बर्दारी कल होगी। मुआशरे में इस्लाह, इत्तेहाद और फलाह के लिए लगा कर मेहनत करनी है। शरीफ मेडिकल कॉन्वोकेशन से कायद नून लीग नवाज शरीफ का खिताब, कहा कामयाबी के लिए नाकामी का खौफ दिल से निकालना होगा। शहबाज शरीफ का कहना था, तलबा तालीम के बाद मुल्क और कौम की तरक्की के लिए भी अपनी तवानाइयाँ सर्व करेंगे। कराची में डाकुओं ने घर उजाड़ दिया। गुज़िश्ता रोज बनारस पुल पर दौरान डकैती फायरिंग करके 2 भाइयों को गोलियां मारी। अब्दुल मुईस मौके पर जाँ बहक हुआ। शदीद जख्मी भाई अब्दुल मनान भी जख्मों की ताब ना लाकर आज दम तोड़ गया। घर में कोहराम मच गया। अहले खाना गम से निढाल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी का हैदराबाद में हाई कोर्ट बार से खिताब, कहा इशरत लोहार का कत्ल हुआ, मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं कितने रोज के लिए चीफ जस्टिस हूँ, फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक एक दिन कीमती है। फैसल मुगल के साथ भी जो हुआ, उन्हें इंसाफ मिलेगा। बालाई इलाकों का मौसम सर्द तर होने लगा। कोहिस्तान, एबटाबाद, माहसहरा और कुर्रम के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। दीगर अजला में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। सबसे कम दर्जा हरारत कालाम में -13 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, कोयटा में -3 रहा। PSL 9 आज लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स में जोड़ पड़ेगा। गुज़िश्ता मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रन से शिकस्त दे दी। 180 रन के ताक़ुब में सुल्तान्स 174 रन ही बना सके। आरिफ याकूब की 3 विकेटें, डैन माउसली की बाउंड्री लाइन पर शानदार कैच ने भी धूम मचा दी। और चोलिस्तान के सहरा में रफ्तार के मुकाबले जारी। 19वें चोलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली में आज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबलों में 68 ड्राइवर्स अपनी महारत का मुजाहरा करेंगे। 5 ख़वातीन ड्राइवर भी रेस का हिस्सा हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।